हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक और वीडियो लेकर उपस्थित हो चुका हूं आप सबों के सामने। जैसा कि अध्याय 1.2 को हम स्टार्ट किया था, जिसमें 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन को कवर कर दिया गया था। आज जो करने वाले हैं इस वीडियो में 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदे, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बच गई? ठीक है, मतलब कह रहा है कि एक व्यापारी जो है उसके पास इतना रुपया है और वो क्या करता है, एक रेडियो यानी कि प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना दिया गया है, 1200 रुपया दिया गया। तो 40 रेडियो का मूल्य निकाल लेंगे, कितना होगा? ठीक है, उसके बाद 40 रेडियो का जब मूल्य निकाल जाएगा तो ये टोटल जो व्यापारी के पास पैसा है उसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मेरा खरीदारी के बाद शेष उसके पास धनराशि जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा गया है कि एक रेडियो एक रेडियो का मूल्य कितना दिया गया है? तो एक रेडियो का मूल्य दिया गया है 1200 रुपया। 1200 रुपया दिया गया है। ठीक है, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे 1200 इंटू 40 लिखेंगे। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा? बढ़ चुका 48,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48,000 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, बढ़ चुका 48 लिख देंगे, कितना जीरो है तो 3 जीरो, तो 3 जीरो पीछे लगा देंगे तो 48,000 हो जाएगा। ठीक है, व्यापारी के पास टोटल कितना है? व्यापारी के पास कुल 78,592 रुपये है। ठीक है, तो 78,592 माइनस 48,000 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। ठीक है, तो व्यापारी के पास शेष 30,592 रुपये बचे। ठीक है, ये 7 नंबर क्वेश्चन का हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 गुना 56 में 56 के स्थान पर वो 65 से गुना कर दिया। यानी कि इतनी संख्या दी गई है तो ये 56 की जगह पे उसने क्या कर दिया, 65 से गुना कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, मतलब कि ये जितना गुना करने पर उत्तर आएगा उससे कितना गुना अधिक है। और उसमें एक कंडीशन भी दे दी गई है कि दोनों गुना करने की आवश्यक नहीं है। आप इसको करके नहीं लिख सकते हैं, आप इसको और 65 को गुना करके नहीं लिख सकते और उसके बाद घटा नहीं सकते। ठीक है, इस तरह नहीं करना है क्योंकि आपको कंडीशन दे दिया गया है। आप ऐसा करते हैं तो ये आपका बनाया हुआ क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो दोनों का गुना करना आवश्यक नहीं है, यहाँ पे कहा गया है, तो हम दोनों का गुना नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि गुना होना नहीं करना है, लेकिन दो संख्या दी गई है कि 56 के स्थान पे किसका यूज कर रहा है, तो 56 के स्थान पे 65 का प्रयोग कर लेता है। ठीक है, 65 का प्रयोग कर लेता है गुना करने के लिए। तो यहाँ से हम जब देखें तो कितना अधिक है, 9 अधिक है। कितना अधिक है, तो 9 अधिक है। यानी कि इसमें से घटा के भी ऐसे कर सकते हैं, 65 माइनस 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इस 9 से क्या कर लेंगे, उस संख्या में जिस संख्या में उसने गुना किया था 72 36 में क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। न न छक चौवन के 4, हाथ में लगा 5, न तिरी 27 5, 32 के 2, हाथ में 3, 9 दूना 18, 3 21 के 1, हाथ में लगा 2, 9 7 63 2 65। ठीक है, 65,124 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक कमीज सीने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीजें सिलाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाता है? ठीक है, जब यहाँ पे ये बात देख लीजिए, कितने
कितने का मतलब ही हो जाता है क्या कि हमको क्या करना है, उस संख्या में भाग देना। ये जो भी सॉल्व करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि यहाँ पे लिखा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, तो ये 2 मीटर को हम क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे और इस 40 मीटर को क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, और इस 40 मीटर के कपड़े में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से भाग दे देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा कि कितना कमीजें सिली जाएगी और शेष कितना बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कितनी कही गई है, कमीज सीने के लिए 2 मीटर की आवश्यकता है। एक कमीज सीने के लिए, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, 2 इंटू मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से गुना, और प्लस क्या है, एक्स्ट्रा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 प्लस 15 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो ये 512 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 40 कपड़े सीने, 40 कपड़े में से 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीजें सिलाई जा सकती है। ठीक है, तो 40 मीटर दिया है, तो 40 मीटर को हम क्या करते हैं, पहले सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो 40 इंटू कितना कर देंगे, 100। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस 4000 सेंटीमीटर में क्या कर देते हैं हम, 215 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4000 लिख देता हूँ, इसमें हम क्या करते हैं, 215 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 215 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये दुगुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं हम, एक बार ही हम इसको लिख सकते हैं, तो 215 लिखेंगे। ठीक है, ये 10 में से 5 घटा दो तो 5 बचता है, ये 9 में से 1 घटा लो तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और ये बचेगा 3, 3 में से 2 घटा लो तो 1 बचेगा, और ये 0 का 0 उतर जाएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, तो 6 से नहीं कर सकते हैं, 7 से कम हो जाएगा, 1.5, 8 से कर सकते हैं, तो 8 से करें तो 8 बचे 40 का, सोना हाथ में 4, 8 एकम 8 4 12 का 2 हाथ में लगा 1, और 8 दूना 16, एक कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम घटाते हैं, 0 हो गया, ये 3 हो गया, और 8 में से घट गया 1 हो गया, ये इतना हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो हो गई, ये क्या हो गई, कमीज हो गई, और ये शेष बचा हुआ कपड़ा हो गया। ठीक है, यानी कि 18 कमीजें, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 18 कमीजें, 18 कमीजें, और शेष 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बचा। ठीक है, तो ये हमारा 9 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, 9 नंबर का आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दवाइयों को बक्से में भरा गया है, और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। ठीक है, तो एक वैन में 800 ग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकते, ऐसे कितने बक्स लादे जा सकते हैं। तो ये कितने आ गया, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 4 किलोग्राम 500 को हम क्या कर सकते हैं, ग्राम में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, 4 केजी 500 ग्राम लिखा है, 4 केजी 500 ग्राम। अगर ये केजी में कैसे चेंज करते हैं नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए कैसे कैसे हमने इसको बताया था। ठीक है, इसके बाद तो इसको हम चेंज करेंगे, तो 4 का 4 लिखेंगे, और केजी का मतलब हो गया 1000 से गुना, और प्लस 500 क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 1000 ग्राम। अब ये कितना हो जाएगा, 4000
ग्राम हो जाएगा और प्लस 500 ग्राम हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो 4500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 4500 ग्राम हो गया। ठीक है, अब 800 किलोग्राम, अब 800 किलोग्राम को भी यहाँ पे क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए 800 केजी को। ठीक है, तो 800 इंटू 1000, ठीक है, ग्राम। तो वो ये कितना हो जाएगा, 8 पर 5 0, 2 और 3 5। ठीक है, अब क्या होगा, ये 8000 ग्राम में क्या करेंगे, 4500 ग्राम से भाग दे देंगे। चलिए भाग दे देते हैं। 8000 नहीं, ये 8 लाख कर सकते हैं। ठीक है, 4500 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। 4500 से भाग देंगे तो ये 45 दूनी नहीं होगा, 4500 का 4500 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, 3500 हो गया। ठीक है, 3500 हो गया तो क्या करेंगे, एक और 0 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो 7 से इसको क्या कर सकते हैं, गुना कर देंगे 4500 में। यानी कि गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, 7 चौक 28, 3 कितना हो गया, 31 हो गया। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 4 में से 1 घट गया तो कितना आ गया, 3 आ गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, ऊपर वाला 0 बच गया तो ऊपर वाला 0 को उतार देंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, वही सेम आ गया तो फिर 7 से हम भाग दे देंगे। फिर 7 से भाग देंगे तो यही वाला आ जाएगा 31,500। ठीक है, अब ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितने बक्स लादे जा सकते हैं, तो 177, यानी कि 177 बक्स से लादे जा सकते हैं। ठीक है, 177 बक्स से लादे जा सकते हैं। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी, यानी कि एक विद्यार्थी है और उसका घर और स्कूल के बीच की दूरी की बात किया जाए तो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। कितनी बार तय की जाती है, 2 बार। तो 6 दिनों में उस विद्यार्थी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इस किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्कूल की बीच की दूरी, स्कूल की बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, तो 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, तो इसको किलोमीटर को हम क्या कर दें, मीटर में चेंज कर दें। तो 1 इंटू क्या करेंगे, 1000 प्लस में 875 मीटर लिख देंगे। ठीक है, तो इसको चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 875 हो जाएगा। ठीक है, मीटर हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इतना मीटर टोटल दूरी डिस्टेंस हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की गई। तय की गई दूरी, प्रत्येक दिन तय की गई दूरी, यहाँ पे प्रत्येक लिख देते हैं, प्रत्येक दिन तय की गई दूरी, प्रत्येक दिन तय की गई दूरी बराबर कितना है, तो तय की गई दूरी, तय की गई दूरी 2 बार है, 2 बार है तो क्या करेंगे हम, तय की गई प्रत्येक दिन तय की गई दूरी क्या करेंगे, तो 1875 में क्या करेंगे, गुना कर देंगे 2 से। ठीक है, तो ये 5 दूना 10 हो गया, हाथ में 1 बच गया, 7 दूना 14, 1 15 के 5, हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 17, हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, 5 दूना 10 के 16, 7 दूना 14 1 15, 8 दूना 16 1 17, 2 1 3। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 2 बार तय की गई दूरी, तो टोटल कितने हो गए, एक दिन में, मतलब कि प्रत्येक दिन, मतलब कि एक दिन में इतना मीटर क्या हो रहा है, दूरी तय की जाती है। ठीक है, तो 6 दिनों में तय की गई दूरी, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 दिनों में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो 3750 में 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 6 पचे 30 का 0 हो गया, हाथ में 3, 7 छक 42 से 3 45 के 5, हाथ में लगा 4 छत्री 18 4 22। ठीक है, यानी कि 22,500 मीटर।
ठीक है। 6 दिन में कितनी दूरी तय की गई? तो 22,500 मीटर दूरी तय की गई। ठीक है। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन बच जाता है। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है। ठीक है। कितना है? 4 लीटर 500 मिली दही है, यानी कि 4,500 मिली दही है। ठीक है। और धारिता कितना है? 250। ठीक है। तो गिलासों की संख्या बराबर क्या करेंगे? इससे हम क्या करेंगे? उसमें भाग दे देंगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं एक बर्तन में दही कितना है? तो 4,500 मिलीलीटर। ठीक है। हमने डायरेक्ट लिख दिया है, आप क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद गिलास का धारिता बराबर, गिलास का धारिता है 250 मिलीलीटर। कितना है? 250 मिलीलीटर है। ठीक है। तो गिलासों की संख्या तो गिलासों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? इसमें क्या करेंगे? ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दे देंगे। ठीक है। यानी कि 4500 बटा कितना? 250 मिलीलीटर से भाग दे देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 50-25 हो जाएगा, 90-5 45 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? 90 में, यहाँ पे क्या करते हैं? 90 में 5 से भाग दे देते हैं। ठीक है। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये कितना हो गया? 4 हो गया, 0 हो गया, और 8 बचे कितना हो गया? 40 हो गया। तो ये टोटल कट गया। तो कितने गिलास हो गए? गिलासों की संख्या बराबर कितना हो जाएगी? 18। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। ठीक है। तो यहाँ तक हमारी क्या हो गई? 1.2 मैथ कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।